मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिशन एजुकेशन पीएचडी में सर्कल की एक थ्योरम करेंगे, जो थ्योरम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल है, इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। क्वेश्चन का मतलब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक आउटर पॉइंट है P, बोला ना इसने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पॉइंट मान लिया हमने P, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। टेंजेंट क्या है? इस तरह से एक टेंजेंट है और एक इधर से टेंजेंट है, तरह से टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है, अगर मैं आपको टेंजेंट क्लियर कर दूं तो ये जो PQ और PR है, ये दो टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट का मतलब है किसी भी आउटर पॉइंट से अगर सर्कल के आउटर पॉइंट को कोई भी लाइन अगर टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है या लेंथ ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ऐसे ही इस PQ लाइन ने आउटर पॉइंट सर्कल को Q पर इंटरसेक्ट किया तो PQ टेंजेंट हो गई। इस PR ने R पर इंटरसेक्ट किया तो PR टेंजेंट। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो लाइन बनाई जाए या दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो आपस में इक्वल होती है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबको पता है ये सेंटर का सर्कल का मतलब सेंटर O है सर्कल का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। O से Q को मिला लेंगे, O को R से मिला लेंगे और O को P से मिला लेंगे। कंस्ट्रक्शन करने का सबसे मेन मोटिव हमारा यही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही सवाल प्रॉपर सॉल्व हो पाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो चीज आवश्यकता है हमें, उस चीज को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते हैं। जबकि आप एक प्रॉपर्टी और याद रखोगे, सेंटर से अगर कोई लाइन टेंजेंट के पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जैसे कि मैंने साइन बना दिया, ऐसे ही इस सेंटर O ने, इस लाइन ने R को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन में क्या लिखेंगे, PQ and PR are two tangents of a circle with center O, गिवन का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि PQ और PR दो टेंजेंट हैं और सर्कल की दो टेंजेंट है और किसके साथ है, सेंटर O के साथ। ये चीज हमें दे रखी है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है जो PQ है वो PR के बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया है और क्यों किया है वो अभी हमने मतलब बताया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से दो राइट ट्रायंगल बन गए अगर आपको नजर आ रहे हो तो OQP और ORP, इनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस वजह से हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले, फिर समझाएंगे। ज्वाइन OQ OR एंड OP, ये मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। मतलब O को Q से मिला दिया, O को P से मिला दिया, O को R से मिला दिया, ये कंस्ट्रक्शन है। नाउ प्रूफ देखो। प्रूफ सबसे मेन होता है किसी भी थ्योरम में, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक बार ध्यान से सुनिए, OQP 90 डिग्री है। OQ परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, ठीक है जी। वो तो किसके कारण है, OQ परपेंडिकुलर है PQ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल, देयरफॉर एंगल OQP इक्वल टू 90। ये हमें पता चल गया, पर ये बात हमें प्रूफ में लिखनी पड़ेगी। अगर हम 4 नंबर का थ्योरम आता है तो ये बात हमें सब कुछ उसमें प्रूफ में करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम इसका रीजन लिखेंगे, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, from the center of circle to a tangent
is perpendicular to a tangent। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ऐसे ही हमें ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पर, ओ आर परपेंडिकुलर किस पर है, पी आर पर। इसका मतलब भी क्या होगा, देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी, ओ आर पी, अभी ओ क्यू पी था क्योंकि ओ क्यू पी कब का था, जब ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू का था। अब ओ आर परपेंडिकुलर पी आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ आर पी, ओ आर पी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसका भी सेम रीजन लिखेंगे हम यही, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, a line is drawn from the center of circle to a tangent, प्रॉपर रीजन लिखना बहुत आवश्यक है, to a tangent is perpendicular to a tangent, is perpendicular to a tangent। ठीक है जी, ये इसका रीजन होगा, सेम रीजन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये OQP 90 और ORP 90 क्यों हुए, क्योंकि दोनों OQ परपेंडिकुलर PQ पे था, और तो इस वजह से OQP 90 हुआ, OR परपेंडिकुलर PR पे था, तो इस वजह से ORP 90 हुआ। अब हमारा प्रूफ जो है बड़ा आसान बन जाएगा। आप 9th क्लास में भी करके आए थे, आप 8th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, ये बात आपको ध्यान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल कौन से लेंगे, OQP एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ORP। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले OQ इक्वल टू है ORP, OQ इक्वल टू है ORP। देखिए OQ इक्वल टू ORP, आपको पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल, इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर रेडियस 2 है, इस वजह से हमने इसको प्लूरल बना लिया है। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि रेडियाई क्या है, जहाँ पर 2 रेडियस होंगी प्लूरल वन होता है रेडियस का रेडियाई, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, रेडियाई। तो ये OQ OR के किस लिए बराबर हुआ, क्योंकि इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल। उसके बाद OP कॉमन, OP इक्वल टू OP कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है बेटा, देखिए मैंने राइट ट्रायंगल लिए दो, एक लिया OQP और एक लिया ORP। इसमें OQP में भी OP आ रहा है और ORP में भी OP आ रहा है, तो OP इसमें भी कॉमन है और OP इसमें भी कॉमन, तो OP क्या हो गया, कॉमन। तीसरी चीज आपको पता है, ये चीज मैंने क्यों मेहनत की है, इतनी सारी चीजें की, ये 90 बनाया, ये 90 बनाया, वो क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि 2 चीज तो है, तीसरी चीज की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कॉन्ग्रुएंट में 3 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो क्या बनेगा बेटा, एंगल OQP इक्वल टू किसके होगा, ORP के, ORP, और ये आपको पता है दोनों 90 डिग्री बना दिए, ये भी 90 है, ये भी 90, तो हम रीजन क्या लिख सकते हैं, ईच 90, सो देयरफॉर क्या हुआ, देखिए आपको पता है एक साइड होगी और ये राइट एंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल। क्या बन गया बेटा, OQP और ORP दोनों क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जो दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये राइट एंगल बना दिया हमने, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, ट्रायंगल ORP के साथ, और ये किसके कारण हुआ, बाय RHS, क्योंकि 90 डिग्री है ना, समझ आया, क्योंकि 90 डिग्री हमने देखो दोनों को बना दिया। यहाँ पर ये एंगल जो है वो ईच 90, इसका मतलब 90 डिग्री के है, तो ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट हो गया ORP के साथ, ये ORP है, किसके कारण हुआ, बाय RHS। अब आपको पता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और किस कंडीशन से हुआ, RHS से, तो इसका मतलब क्या होगा, PQ इक्वल टू PR, ये किसके कारण होगा, बाय सिटीसिटी,
सीपीसीटी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आप किसी दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। मैंने बोला ना कि सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैंने दोनों ट्रायंगल आरएचएस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो आरएचएस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं कह सकता हूं कि PQ इक्वल टू PR दोनों बराबर होंगे, किसके कारण, बाय सीपीसीटी। क्योंकि आपको पता है ये भी इस टाइम ये जो PQ है ये OQP का करंट पार्ट है और जो PR है वो ट्रायंगल ORP का पार्ट है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैंने वही लिखा ना, PQ इक्वल टू PR किसके कारण हुआ, बाय सीपीसीटी। तो आज मैंने इस क्लास में आपको एक सर्कल की जो मेन थ्योरम थी, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, प्रॉपर स्टेप के साथ आपको कराने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई।